Hello बच्चों, let's read this question. The question says describe the magnetic dipole moment of a revolving electron and hence define Bohr magneton. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है कि हमें डिस्क्राइब करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण एंड बोहर मैग्नेटॉन को डिफाइन करना है। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए मैं की कंसेप्ट की बात करूं तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। की कंसेप्ट हो जाएगा एक तो करंट की वैल्यू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण एंड सेकंड हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। तो की कंसेप्ट में लिखूं की कंसेप्ट की कंसेप्ट तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट ड्यू टू ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण करंट हमारे पास कितना आएगा। करंट बेसिकली होता क्या है, विच इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू हमारे पास चार्ज है, आई करंट है एंड टी इज द टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड क्या होता है कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। एंड टी की वैल्यू क्या होती है, टी इज बेसिकली होता है डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, या तो स्पीड बोल सकते हैं या वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड और वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। एंड जो सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट इसकी वैल्यू कैपिटल एम से शो किया जाता है, विच इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ये हमारे पास एक ऑर्बिट है आर रेडियस का, जिसकी रेडियस क्या है मेरे पास आर, एंड इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वी स्पीड से। तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई विच इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टी की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस इसकी एक रिवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो इसकी पेरीफेरी की इक्वल हो जाएगी। पेरीफेरी क्या आ जाएगी, सर्किल की 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। वेलोसिटी क्या है, अज्यूम की है मैंने वी। टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ से आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर एंड वी चला जाएगा ऊपर। तो ये मेरे पास क्या आ गई, आई की वैल्यू क्यू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब ये हमारे पास क्यू चार्ज क्या है, क्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन अभी इसको क्यू ही रहने देते हैं, इसको लास्ट में हम चेंज कर लेंगे। क्यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ई। अब बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, सेकंड की कंसेप्ट से हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट जो कैपिटल एम है उसकी वैल्यू होती है आई इंटू ए, यानी कि करंट इंटू एरिया। तो यहाँ से करंट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, करंट की वैल्यू है क्यू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। एंड एरिया मेरे पास कितना हो जाएगा, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एरिया रेडियस आर गिवन है, तो एरिया मेरे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी बचेगी, ये आ जाएगी क्यू वी आर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। मैग्नेटिक मोमेंट m जो है ये हमारे पास कितना आ गया, क्यू वी आर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अगर ऊपर और नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या होगी, सिनेरियो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग विद एम ई, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m हमारे पास आएगा क्यू एम ई वी आर डिवाइडेड बाई 2 एम ई एंड अब हमारे पास जो एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी एंड आर, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है एल के इक्वल। एम ई वी आर विच इज एल, एल हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एल हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम
तो अगर मैं MEVR की जगह लिख दूं L, तो हमारे पास सिनेरियो कुछ होगा इस प्रकार से, मैग्नेटिक मोमेंट विच इज इक्वल टू QL डिवाइडेड बाई टू ME। इसको सही से लिख लेता हूं मैं, QL डिवाइडेड बाई 2ME। ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पे चार्ज Q क्या है, Q हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मैग्नेटिक मोमेंट M की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी -E चार्ज है एंड L डिवाइडेड बाई 2ME। ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। तो अब बोहर ने क्या बोला था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट जो L होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो किसके इक्वल होता है, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई के इक्वल होता है। सो अगर बोहर पोस्टुलेट की बात करें, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट बोहर की पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, जो एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी NH डिवाइडेड बाई 2 पाई के इक्वल। एंड यहाँ से अगर L की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास सिनेरियो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हमें क्या गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास -E। मैग्नेटिक मोमेंट क्या गिवन है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है हमारे पास -EL डिवाइडेड बाई 2ME। -EL की वैल्यू यहाँ से क्या रख सकते हैं, L की वैल्यू आ जाएगी NH डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड नीचे आ गया 2ME। ये हमारे पास है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। अगर मैं इसको सही से लिखूं, रीअरेंज करके लिखूं, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, एन, ये आ गया मेरा -EH डिवाइडेड बाई 4 पाई ME। ये मेरे पास आ गई मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास कितना आ गया, N-EH डिवाइडेड बाई 4 पाई ME। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है जो n के मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि -EH डिवाइडेड बाई 4 पाई ME, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटोन। ये होता है हमारे पास बोहर मैग्नेटोन। अगर इसको मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखूं, तब क्या हो जाएगा, द वैल्यू मल्टीप्लाइंग विद n इज नोन एज बोहर मैग्नेटोन, इज नोन एज बोहर मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन। ये जो n के मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है बोहर मैग्नेटोन के रूप में डिफाइन किया जाता है। अगर मैं इसको शो करूं Bm से, तो बोहर मैग्नेटोन हमारे पास क्या आ जाएगा, बोहर मैग्नेटोन आ जाएगा हमारे पास -EH डिवाइडेड बाई 4 पाई ME। ये हमारे पास आ जाएगा -EH डिवाइडेड बाई 4 पाई ME। ये हमारे पास आ गया बोहर मैग्नेटोन। एंड बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। ये हमारे पास होती है बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू। सो हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण, एंड बोहर मैग्नेटोन को डिफाइन करना था। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।